किश्वर ज़हरा साहिबा, यकीनन बहुत अच्छी बात है। हमारी सियासत में से ये अगर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इंतकाम की सियासत ख़त्म हो जाए, विक्टिमाइजेशन की सियासत ख़त्म हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अब ये भी कहने को हम तैयार हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनके होते हुए जिनको ये एड्रेस कर रहे हैं, जिनकी ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ये हुकूमत में थे जब ये काम सब शुरू हो चुका हुआ था। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कराची में सबसे बड़ी ऑपोजिशन तो आपकी पीपीपी ही है। देखिए, मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये अभी कुछ रोज पहले जिस मोहब्बत और प्यार से शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे और के यानी तारीफ करते हुए यानी थकते नहीं थे, तो ये इतना बड़ा इम्तिजाज कुछ समझ से बाहर है कि आज उन्हीं लोगों के लिए जिस तरह की तनकीद हो रही है, तो क्या ये सियासत की मैच्योरिटी कह सकते हैं इसको? मैं नहीं समझती। इंसान के मिजाज में, वो चाहे सियासतदान हो या कोई हो, तवाज़ुन जरूर होना चाहिए। या तो मोहब्बतों में कुछ तवाज़ुन रखा होता या नफरतों में तवाज़ुन रखें। और अब जिनसे तंग आके या घबरा के ये पीडीएम के जो मेंबरान हैं, इन्होंने असेंबली भी तोड़ी, तो सवाल ये अब उनकी तरफ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये इंडिपेंडेंट लोग कौन लोग हैं? सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। यानी उन्हीं की वजह से असेंबली तोड़ी गई। 16 साल का सिर्फ वक्त मिला काम करने का। उसमें ये एक नया रंग जो शुरू हो रहा है, आप क्या समझते हैं अवाम इसको हजम कर सकेंगे? अवाम समझदार हैं, तो इसलिए मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। और ये इमेच्योरिटी की इंतहा है कि कुछ महीने पहले क्या बयान था और आज क्या बयान है। किश्वर साहिबा, ये एक आपने यकीनन बात की कि मतलब ये इमेच्योरिटी की निशानी है, लेकिन फिर भी मतलब देर आए दुरुस्त आए, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर अभी से शुरुआत हो तो कम से कम अच्छा है। आपने एक बात अच्छी की कि तवाज़ुन रखना चाहिए मोहब्बतों में भी और तवाज़ुन रखना चाहिए नफ़रतों में भी, ताकि आप कम से कम अगर आपको दोबारा कभी कहीं से जो इनफेमस वर्ड था यू टर्न लेना पड़े तो कम से कम ज़्यादा शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बट द पॉइंट इज़ कि ये जिस किस्म का प्लान करके बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है, और उनको ये कह रहे हैं कि जी हम पहले से ही उनसे राब्ते में हैं और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा? क्या बाकायदा तौर पर यकीनन आज़ाद उम्मीदवार वो किसी ना किसी के साथ एफिलिएटेड ज़रूर हैं और वो शायद उसको नहीं छोड़ना चाहते होंगे, और शायद अगर जो छोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि उनमें भी वहाँ पे अब हल्फ लिए जा रहे हैं कि भाई आप जब अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो आपने अपना ज़मीर फरोशी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी शायद बाज़ार गर्म हो, बाज़ार लगे, लोगों बिकते भी हैं, और जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के, तो उस सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा घूम फिर के वही सवाल है कि अभी गुज़िश्ता कल ही की तो बात है कि क्या कहा जा रहा था, जिन पे हाथ बढ़ा रहे हैं जिनके लिए, उन्हीं को तो हटाया था। तो अब ये आप क्या समझते हैं कि अवाम समझ नहीं रखते हैं? अवाम परेशान ज़रूर है, लेकिन इन हालात ने उनकी समझ को मज़ीद बढ़ा दिया है। मेरी हमदर्दियां हैं बिलावल साहब से कि वो एक बचकाना एटीट्यूड का क्यों मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि उनसे लोगों ने तवक्कात भी बांध ली थी। एक ये भी था कि नई नस्ल सामने आ रही है तो शायद वो एहसन और बेहतर बातें करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू से तो मायूसी भी बढ़ेगी और खौफ भी बढ़ेगा। किश्वर ज़हरा साहिबा, लेकिन अभी कराची की सूरत हाल ज़रा हमें थोड़ी सी बताएं, क्योंकि एक तो काफ़ी अरसे बाद, अगर आप इस बात को की तायद करेंगी या नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है एमक्यूएम का। देखिए, बड़ा जलसा हुआ है, यकीनन वो होना भी था, और ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे थे। आपने भी देखा और अवाम ने भी देखा कि पहले हमने इलाकों की सतह पे किए,
वहां पे लोग, इलाकाई लोग जमा हुए और वो मजमूई आपने देखे होंगे। अब वो सारे एक जगह जमा हो गए, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और एमक्यूएम एक मजबूत जमात है, और आज जबकि मर्जर भी हो चुका है, सब साथ हैं, इकट्ठे हैं। जो अवाम की ख्वाहिश थी, अवाम का शौक था, तो एमक्यूएम उसके म्यार पे पूरी उतर रही है। क्योंकि देखिए, कल का जो मजमा था, हम लेने तो नहीं गए थे, कोई किसी से कहने, अखबारात में सिर्फ हमने उसकी इत्तला दी थी, और लोग उसी इत्तला के ऊपर आए, इसलिए कि लोगों ने इस जमात से उम्मीदें बांधी हुई हैं। इस जमात ने कभी बहुत कुछ दिया है, नशेब में भी और फराज में भी, दोनों में अवाम के साथ रही है ये जमात। तो आज भी अगर इस मायूसी के वक्त में कोई उम्मीद है तो वह एमक्यूएम से ही है उम्मीद। किशोर ज़हरा साहिबा, आप लोगों ने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और इस वक्त मेयर पीपल्स पार्टी के हैं और लोकल बॉडीज़ भी उनके कंट्रोल में है। ये एक बड़ा फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस के। आपकी वो जो निचली सतह की क़यादत जो है, जो यूसीज़ के होते हैं, जो चेयरमैन कमेटियाँ होते हैं, ज़िला कमेटी और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स, उनका बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्शंस में। तो आप वहाँ पे, आपको कुछ लग रहा है फियर कि शायद आप लोग की एक वीकनेस है उस एरिया के? देखिए, एमक्यूएम वो वाहिद जमात है कि जो मिडिल क्लास को भी कर रही है और लोअर मिडिल क्लास को भी कर रही है, और उन्हीं की ये जमात है। अच्छा, एमक्यूएम का नारा, एमक्यूएम की ख्वाहिश, एमक्यूएम का मोटो ही यही था कि इख्तियार जो है वो निचली सतह तक जाना चाहिए। और निचली सतह पे कौन होता है? काउंसलर्स होते हैं जो गली कूचों में मौजूद रहते हैं। एमक्यूएम ने 89 से ये तारीख रकम की कि उनका काउंसलर उन्हीं गलियों में रहता था जहां से कि वो इलेक्शन लड़ा था। इसके बड़े मस्बत नताइज सामने आए कि किसी को कैसी भी तकलीफ हो, वो काउंसलर को आवाज देता था और काउंसलर मौजूद होता था। और कराची ने बहुत सारी बेहतरी आई, लेकिन न मालूम वो चीज चैलेंज बन गई कि क्या हुआ कि 7.5 साल तो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाया गया। फिर बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया तो वो इस तरह से किया कि ये समझिए कि कोई हल्का बंदियां सही नहीं हुई थी। बाहर से लोग लाके बिठाए जाने लगे जिनके पास के वो नहीं होता था, शनाख्ती कार्ड नहीं था, वो लोग लाके बिठा दिए गए। और किस तरह से वोटिंग होती रही। तो एमक्यूएम का एहतजाज तो सिर्फ यही था कि बल्दियाती इख्तियारात को बढ़ाया जाए, जो कि 18वीं तरमीम के जरिए सलब कर लिए गए। आप ये देखिए कि 18वीं तरमीम ये कह के की गई थी कि इतना इख्तियार सदर के पास है, शायद इससे बड़ा कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, और हम ये इख्तियारात सूबे को दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सूबे के आज से आगे तो वो गए ही नहीं। अगर वो गली कूचों में काम करने वाले काउंसलर्स को देते तो आज कराची का ये हाल नहीं होता। मैं बड़े वसूख से एक बात कहूं कि बेहद हालात खराब होने के बावजूद कराची ही वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को साथ लेके खड़ा हुआ है। उसकी सड़कें जरूर खुदी हुई हैं, पानी जरूर कम है, लेकिन आज माशी तौर पे आप देखिए तो कराची उतना ही मजबूत है, जबकि दूसरे सूबों में वो बेहतरी नजर नहीं आती है। तो बल्दियाती इंतखाब में अगर इंसाफ किया जाए तो मैं आपसे कहती हूँ कि इसका नक्शा ही बदल जाएगा, इसकी तौर तरीके ही बदल जाएंगे।